आज की वीडियो में मैं तुम्हें सक्सेस हासिल करने के लिए 5 स्टोइक रूल्स बताने वाला हूँ जो आज से 2000 साल पहले डेवलप हुए थे और जिसकी मदद से हिस्ट्री के धुरंधरों ने हिस्ट्री में झंडे गाड़ दिए। बट आगे बढ़ने से पहले अगर तुम खुद को बहुत तीसमार कान समझते हो कि कॉलेज हो गया मेरा, स्कूल हो गया मेरा, अब तो मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम्हारे हिप्स में मिर्ची लगने वाली है, तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ, भाड़े की भट्टी में जाओ। रूल नंबर 1, ऑलवेज अ स्टूडेंट। आजकल इंटरनेट के जमाने में हर दूसरे खत्म आदमी के अंदर इतना बड़ा ईगो है, और इतना बड़ा ईगो तो है लेकिन असलियत में वो है कुछ नहीं। लिटरली उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक कुछ अजीब नहीं किया है, और ऐसे लोग तुम्हें अपने स्कूल, कॉलेज, जॉब में बहुत आसानी से मिल ही जाएंगे। ये अक्सर तुम्हें ये भी कहते हुए मिलेंगे, बी अ लीडर नॉट अ फॉलोअर। जितने भी लोग ये बकवास मारते हैं उनके पास एक स्टूडेंट माइंडसेट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट हमेशा अपने टीचर या मेंटोर की बातें सुनता है। अब यहाँ कहने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें लीडर नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए तुम्हें एक अच्छा फॉलोवर बनना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, और इसके भर भर के एग्जाम्पल मौजूद हैं। अर्जुन, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी, महाराणा प्रताप, लिस्ट एंडलेस है। बाय द वे ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता ही हूँ, आजकल कॉमन सेंस कॉमन ही का रह गया है। तुमको पता होना चाहिए कि कब चुप रहकर अपने से ज्यादा क्वालिफाइड इंसान की बात सुननी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे जिम में तुम्हारे कोच कोई एक्सरसाइज बता रहे हैं और वहां पे तुम ये बकवास मारते हो कि नहीं नहीं वो एक वीडियो में ना वो ऐसा बता रहा था, ब्ला ब्ला ब्ला। एपिसिटस ने भी कहा था कि हम में से सब लोग एक टीचर तो है ही, प्लस साथ ही साथ एक स्टूडेंट भी है। हर कोई आज सेल्फ इंप्रूवमेंट की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये बात लीनियर नहीं बल्कि स्पाइरल है। तुम अपने आगे वाले को फॉलो करते हो और कुछ टाइम बाद कोई नया आदमी तुमको फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्कॉर्ड में एक इंसान है कार्तिक के नाम से। उसको अपनी फिजिकल रिपोर्ट डालते हुए 1 महीने से ज्यादा का टाइम अब हो जाता है। हो सकता है तुम जो आज एक खत्म आदमी हो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करता है और उसकी फिजिकल रिपोर्ट देख के इंस्पायर्ड होकर खुद भी एक फिजिकल रिपोर्ट डालना शुरू करता है। आज से करेक्ट 1 महीने बाद हो सकता है कोई नया खत्म आदमी डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करे और वो फिर तुम्हारी फिजिकल रिपोर्ट देख के इंस्पायर्ड होता है और फिर अपनी फिजिकल रिपोर्ट डालना शुरू करता है। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और ये आइडिया कि नहीं नहीं भैया मैं तो एक खत्म आदमी हूं लेकिन मैं एक लीडर हूं, है एकदम एब्सोल्यूट गार्बेज। ये कुछ नहीं, बस एक डीजनरेट का ईगो टॉक है जो तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनने से रोकता है, विच इन टर्न तुम्हें एक अच्छा लीडर बनने से भी रोक ही देता है। तो इसलिए एक हम्बल मैन बनो और एक स्टूडेंट माइंडसेट को आज ही अडॉप्ट कर लो। रूल नंबर 2, स्पीक विद द डेड। ज़ीनो, जिनको स्टोइसिज्म का फादर कहा जाता है, एक बार अपना सब कुछ हार के एक वाइज मैन के पास गए, ये जानने के लिए कि एक बेस्ट लाइफ पाने के लिए क्या किया जाए। उस वाइज मैन ने ज़ीनो को बताया कि मरे हुए लोगों से बात करो। मरे हुए लोगों से बात करो क्या मतलब तुम कब्रिस्तान चले जाओ? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ उस वाइज मैन का मतलब था रीडिंग से, क्योंकि बुक्स की मदद से तुम एक्चुअल में उन लोगों से बात कर सकते हो जो आज दुनिया में नहीं है। हो सकता है वो राख बन गए हो, लेकिन किताबों के पन्नों में वो आज भी जिंदा है। फॉर एग्जाम्पल, चाणक्य, जिनको आज दुनिया से गए हुए 1000 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन तुम आज भी एक चाणक्य नीति में उनसे बात कर सकते हो और उनके ज्ञान का फायदा उठा सकते हो। और अगर तुम ये भी नहीं कर पाए तो तुमसे बड़ा गधा और कौन हो सकता है। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बुक पढ़ूं, तो यहाँ पे वीडियो का लिंक है, इसे देख लेना। यहाँ पे पतली से लेके नॉर्मल बुक तक सब बता रखी हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर डेफिनेटली रीडर्स। रूल नंबर 3, कॉन्कर मॉर्निंग। मार्कस ऑरेलियस, जो कि एक रोमन एम्परर था, इसको हर कोई फॉलो करता था और पूछता था, लेकिन एक्चुअल में वो था तुम्हारी या मेरी तरह एक कॉमन आदमी। और मार्कस की जिंदगी में भी ऐसे दिन आते थे जहां उसको आलस आता था और बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था कि चलो यार यही पड़ा रहता हूँ। लेकिन वो चीज जिसकी वजह से आज भी लोग उसको जान रहे हैं, वो है कि वो इन टेम्पटेशन या बिस्तर के लालच में नहीं पड़ा रहा और उठकर अपने काम पूरे कर लिए। उसको पता था कि मॉर्निंग जीतना मतलब दिन जीतना और ऐसे ही जिंदगी जीत लेना। और ये बात तो ऑब्वियसली जिनको इतने सालों बाद भी हम याद करते हैं या जिनके बारे में हम एट प्रेजेंट बात भी करते हैं, सभी ने फॉलो की है। एंड इट्स अ पर्सनल चॉइस, कोई घर आके उठाने नहीं लगेगा।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि चीजों को सिंपल रखना। ये नहीं कि जैसा कि आज इंटरनेट में दिखाते हैं मॉर्निंग रूटीन, जहाँ पे लोग ठंडे पानी में कूद जाते हैं, शावर ले लेते हैं या 20-25 लीटर पानी पी लेते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये पता चला ये सब करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाए। सो मेक इट सिंपल एंड यूज योर ब्रेन। नंबर 4, मीनिंगलेस टास्क। आजकल 95% मैन आलतू फालतू के कामों में लग जाते हैं और जो मेन काम होता है उसे डिले करते रहते हैं और एट द एंड आके खुद को कन्विंस करते हैं कि आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा आज का मेन टास्क था कि तुम्हें असाइनमेंट पूरा करना है। तुमने दिन भर यूट्यूब में सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बिंज वॉच किया, अपना कमरा साफ किया, अपना पीसी साफ किया और वॉक में चले गए और एट द एंड आते आते बोला कि चलो असाइनमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन आज बहुत कुछ नया जानने को मिला और बहुत कुछ नया सीखा और दिन काफी प्रोडक्टिव रहा। एब्सोल्यूट खत्म। मैं खुद ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनकी पूरी दिनचर्या ही यही है और बहुत सारे आलतू फालतू के काम करना प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि स्टुपिडिटी है और इससे तुम खुद ही को खत्म कर रहे हो। और मार्कस ने भी कहा था, द अटेंशन यू गिव टू एनी एक्शन शुड बी इन ड्यू प्रपोर्शन टू इट्स वर्ड। जिसका मतलब है अगर किसी काम को करने से ज्यादा फायदा ना हो रहा हो तो उसे ज्यादा टेंशन देने का कोई भी फायदा नहीं है। और हम सबको पता है कि हमारे पास 24 घंटे का ही टाइम है, तो आलतू फालतू के कामों को या तो इग्नोर मार दो या थोड़ा बहुत चेक मार दो और वही काम को करो जिससे जहां हो वहां से आगे निकलो, ना कि गड्ढे के अंदर घुस जाओ। और इस चीज को अडॉप्ट करने के लिए एक छोटी सी चीज कर सकते हो कि जब भी कोई काम करने वाले हो तो खुद से एक सवाल पूछो कि क्या जो मैं टास्क करने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है। दोस्त के साथ चैटिंग मार रहा हूँ, क्या इम्पोर्टेंट है? फालतूगिरी कर रहा हूँ, क्या इम्पोर्टेंट है? रात भर लड़कियों के साथ इंस्टाग्राम पे चैटिंग कर रहा हूँ, क्या इम्पोर्टेंट है? और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में थोड़ा सा कॉमन सेंस खुद ही लगा लेना। अभी तक वीडियो देखने वाले से मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। रूल नंबर 5, फोकस विच इज इन योर कंट्रोल। MS धोनी की ये बात तो तुमने जरूर सुनी होगी। You know, what if this happens? What if we don't win the game? What if we don't get selected? But again, worry about the controllables, you know, and whatever the controllables are, we take care of it, we'll get the desired result. If we don't get the desired result, we'll improve. We'll change our plans, we'll execute better, and we'll get a chance to prove ourselves again. इंटरनेट के जमाने में हम में से ऑलमोस्ट सभी लोग उन चीजों को लेकर ज्यादा परेशान होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। बहुत रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। आजकल के खत्म जेन जी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखकर अपना टाइम फोड़ते रहते हैं। वहीं उन्हीं के साथ के लड़के इसी सिस्टम में आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि हम कोई एजुकेशन मिनिस्टर थोड़ना है जो कि इसको बदल देंगे। ये जैसा है भैया वैसा ही रहने वाला है और अगर बदलना ही है तो भैया बन जाओ एजुकेशन मिनिस्टर। 99.9% लोगों को अभी मिर्ची लगने वाली है और उन्होंने कमेंट लिखना शुरू भी कर दिए होंगे। बट यार ये वीक्स के लिए जगह है ही नहीं। यहाँ पे मैं तुम्हारी मरम पट्टी तो करूंगा नहीं और तुम्हें चने के झाड़ पे भी नहीं चढ़ाऊंगा। प्रैक्टिकल बात यही है जो कि खड़वी है। स्टोइसिज्म इसी बात पर फोकस देता है कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है सिर्फ उसी पे फोकस डालो और बाकी सारे कचड़े को लेट गो कर दो जो कि तुम्हारे कंट्रोल में ना हो। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी एजुकेशन सिस्टम का एग्जाम्पल दिया। और ये छोटी सी बात समझना तुम्हें प्रैक्टिकल बनाएगी और फालतू में तुम्हारा टाइम फोड़ने से भी तुमको बचाएगी, जो अल्टीमेटली तुम्हारे गोल से टारगेट अचीव करने में तुम्हारी मदद करेगा। एंड इस बात का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से तुम अपना ओपिनियन बनाना ही छोड़ दो। एंड वंस अगेन यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। अगर इस वीडियो से 1% को कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बी स्टोइक।